सुजानपुर गांव के मुखिया का बेटा निखिल शहर में नौकरी करता था। शहर में रहते हुए उसकी मुलाकात रश्मि से हुई। रश्मि पेशे से एक डॉक्टर थी। निखिल और रश्मि की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों ने अपने रिश्ते को नाम देने की ठानी और शादी करने का फैसला किया। लेकिन निखिल का परिवार गांव में रहता था, जिस वजह से रश्मि के माता पिता उनके इस रिश्ते के खिलाफ थे। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी की शादी गांव में हो। गांव में रहना कितना मुश्किल है, शायद तुम नहीं जानती। वो सब मुझे नहीं पता पापा, मैं बस निखिल से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर रश्मि निखिल से शादी कर लेती है। शादी करके निखिल रश्मि को गांव ले आता है। रश्मि अपनी मर्सिडीज कार से गांव पहुंचती है। उसकी सास हाथ में थाली लिए उसका स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम सासू माँ। प्रणाम बाबूजी। जुग जुग जियो बेटी। रश्मि भले ही शहर में पली बड़ी थी, लेकिन वो बहुत संस्कारी थी। उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि वो इतनी बड़ी डॉक्टर है। उसमें घमंड बिल्कुल भी नहीं था। अगले दिन रश्मि निखिल के साथ गाड़ी में घूम रही होती है, तभी वहाँ उसे खेत से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर उसके पास जाती है। ओह नो निखिल, मुझे लगता है इसकी डिलीवरी का समय आ गया है। मुझे इसकी डिलीवरी करनी होगी, मेरी मदद करो, इसे गाड़ी में बिठाओ। इसके बाद रश्मि बिना किसी परेशानी के उस औरत की डिलीवरी करवाती है। ये बात सारे गांव में फैल जाती है। वो तो लाख लाख शुक्र है महेश की डॉक्टरनी बहू ने उसे देख लिया और उसकी डिलीवरी करा दी, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। चलो अच्छा है निखिल, कम से कम इसी बहाने अपने गांव में कोई डॉक्टरनी तो आई। कुछ दिन बाद रश्मि और निखिल जैसे ही शहर जाने की तैयारी करने लगे तो खबर आई कि शहर में दंगे हुए हैं, जिस वजह से शहर में 1 महीने के लिए कर्फ्यू लग गया है। रश्मि, अब जब तक ये कर्फ्यू नहीं हट जाता हमें यहीं रहना होगा। कोई बात नहीं निखिल, कुछ दिन की तो बात है, हम एडजस्ट कर लेंगे। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कमला काकी वहाँ भागते भागते आती है। डॉक्टरनी बहू, मेरे पोते सोनू को बचा लो, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। रश्मि जैसे ही कमला काकी के घर पहुँचती है तो आंधी तूफान के कारण लाइट चली जाती है। ओह नो, इस लाइट को भी अभी जाना था। सोनू को जल्दी से गाड़ी में ले चलो। वो अपना स्टेथोस्कोप निकालकर सोनू की छाती पर लगाती है और फिर गाड़ी में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर उसके मुंह पर लगाती है। कुछ ही देर में सोनू को होश आ जाता है और अब वो आसानी से सांस ले पा रहा था। डॉक्टरनी बहू, तेरा लाख लाख धन्यवाद। इसी तरह रश्मि बिना फीस लिए गांव के लोगों का इलाज करने लगी। कुछ ही दिनों में गांव वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। साथ ही रश्मि का मन भी अब गांव की ठंडी और स्वच्छ हवा में लग चुका था। लेकिन फिर एक रोज निखिल रश्मि से, रश्मि, शहर में लगा कर्फ्यू अब हट चुका है, इसलिए हमें कल ही शहर के लिए निकलना होगा। निखिल की बात सुनकर अब रश्मि का मन उदास सा हो गया था, मानो वो इस गांव से अब जाना ही नहीं चाहती थी। बहू, आज की रात आखिरी बार साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं, कल से हम बुढ़े बुढ़िया फिर से अकेले ही खाएंगे। बाबूजी, तो आप दोनों भी हमारे साथ ही चलिए ना। नहीं बेटे, हम गांव की मिट्टी में पैदा हुए हैं और मरेंगे भी यहीं। तुम दोनों जाकर अपने कामकाज देखो और अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ। इसके बाद सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर सभी अपने अपने कमरे में सोने जा रहे होते हैं कि तभी निखिल के बाबूजी यानी कि मुखिया को सीने में तेज दर्द उठता है। बाबूजी क्या हुआ आपको? सुनिए जी, क्या हुआ आपको? निखिल, लगता है बाबूजी को हार्ट अटैक आया है। क्या हार्ट अटैक? हाँ, तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। रश्मि भागते हुए गाड़ी की ओर जाती है और अपने मेडिकल बॉक्स में से दवाई लेकर आती है। बाबूजी, जल्दी से मुंह खोलिए और इसे अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए बाबूजी, जल्दी। कुछ ही देर में उस गोली के असर से मुखिया को आराम पड़ता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज मेरी बहू की वजह से मेरा सुहाग बच गया। मेरी ये शहरी बहू तो हम सबके लिए भगवान बनकर आई है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। अगले दिन सुबह जब वो शहर जाने के लिए तैयार होते हैं तो सभी गांव वाले मुखिया के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। डॉक्टरनी बहू की जाए, डॉक्टरनी बहू की जाए। पहली बार इस गांव में कोई डॉक्टर आया और अब वो भी यहाँ से जा रही है। कई साल हो गए सरकार को चिट्ठी लिखते लिखते, लेकिन आज तक इस गांव में क्लिनिक तक नहीं बना। कई सालों तक मरीजों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है। शहर के अस्पतालों तक पहुंचने से पहले ही मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। नन्ही जान इस दुनिया में आने से पहले ही इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ देती है। डॉक्टरनी दीदी, जब हमें पता चला कि निखिल भैया शहर से कोनो डॉक्टरनी ब्याह कर ला रहे हैं तो सभी गांव वाले बड़े खुश थे कि अब अपने गांव में भी कोई डॉक्टर होगा जो हम सबका इलाज करेगा। गांव वालों की बातें और उनकी बेबसी देखकर रश्मि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैं अपने इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
अब से इसी गांव में रहकर आप सबका मुफ्त में इलाज करूंगी। इसके बाद रश्मि ने अपनी मर्सिडीज कार को ही अपना क्लिनिक बना लिया और सभी गांव वालों का मुफ्त में इलाज करने लगी। उसके इस फैसले से उसके साथ भाई अगर आप एक जीनियस हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप एक गधे हो तो रहने दो फिर। और मेरे भाई अगर आपको लिखना आता है तो कमेंट में अपने अपने प्यारे देश का नाम जरूर बता के